दोस्तों, झारखंड में टैक्स चोरी करने वाले बिल्डर्स के साथ साथ ज्वेलरी, मिठाई एवं हार्डवेयर दुकानदारों पर सरकार शिकंजा कसेगी। झारखंड में 2 लाख से ऊपर के सामान की खरीदारी पर टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। राजस्व संग्रहण पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की और इसमें टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई करने की रणनीति बनी है। संभावनाओं की तलाश, राजस्व वृद्धि, चुनौती और समाधान विषय पर प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में बैठक की गई है और इसमें वित्त मंत्री ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और राजस्व चोरी रोकने के लिए अधिकारी को मुस्तैदी से आगे आने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि माइंस, ट्रांसपोर्ट एवं अन्य संसाधनों से अधिक राजस्व प्राप्ति पर ध्यान दें। वाणिज्य कर के 26,000 करोड़ के लक्ष्य से 2,000 करोड़ अधिक राजस्व जुटाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना के लिए निर्धारित राशि की व्यवस्था करना चुनौती से भरा हुआ है। यदि राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो सरकार को आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि जीएसटी आने के बाद काफी परिवर्तन आ चुका है, लेकिन प्राधिकारी को रेगुलेटरी पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। बैठक में वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल, वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार एवं अन्य शामिल थे। मंत्री ने कहा कि झारखंड में बालू और स्टोन चिप्स में जितना काम झारखंड में हो रहा उतना बिहार में नहीं हो रहा। एक चालान में 4 बार फेरा लगाया जा रहा। पलामू, देवघर, कोडरमा, पश्चिम बंगाल सीमा पर भी जांच नहीं होती है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक ऐप तैयार करके एक दूसरे विभाग से कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करें। मंत्री ने कहा कि विभाग में मानव संसाधनों का भी अभाव है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है कि टारगेट कैसे पूरा हो। विभाग में सभी 443 पदों में से 209 पद अब भी रिक्त पड़े हैं। प्रक्रियात्मक जटिलताएं हैं, उसे दूर करते हुए पद भरा जाए। राजस्व में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए नए संभावनाओं की तलाश करें। मंत्री ने कहा कि मिठाई दुकान एवं हार्डवेयर दुकानदार नहीं देते हैं बिल। मंत्री ने कहा कि हार्डवेयर दुकानदार से लेकर सामान खरीदने पर कभी पक्का बिल नहीं मिलता। बिल्डिंग मकाने बन रही है, सिर्फ रांची से 4 से 5,000 करोड़ राजस्व वसूली हो सकती है। बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें हैं जहां आपको बिल नहीं मिलता है। अपर बाजार में कई कपड़े के व्यापारी भी बिल नहीं देते। यदि इन सब चीजों को टारगेट करके काम करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। कई सेक्टर हैं जहां से बढ़ सकता है राजस्व। मंत्री ने कहा कि राज्य में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां से राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 2 लाख से अधिक की खरीदारी होने पर भी कई ऐसे दुकानदार हैं जो बिल नहीं देते और ना ही आमजन बिल लेना चाहते हैं। ऐसे में टैक्स चोरी होना स्वाभाविक है। मंत्री ने अवैध बालू उठाव और माइनिंग पर होने वाले टैक्स चोरी को लेकर खास रणनीति के तहत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।